लजीज सी पुदीना की कुंडी में कुटी हुई चटनी और साथ में गरम गरम मसर चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के तलबगार उम्मीदवार बनते हुए हम अपने आज के इस डेली कुकिंग व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आप सबको पता है कि मौसम जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। सर्दी जा रही है और गर्मी आने की तैयारियां कर रही है, तो रोज़ाना सोचते हैं कि आज हम क्या बनाएं, क्या पकाएं। कभी सब्ज़ी, कभी गोश्त, कभी दाल, और एक ऐसी चीज़ है जो कि सब लोग बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं, वो हैं दाल चावल। और अगर बन रहे हों स्टीम राइस, उबले हुए चावल, और साथ में हम बना लें कुंडी में कूट के पुदीना की चटनी और साथ में बनाए मसर चावल, तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा दोपहर का लंच जो है वो बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि जो दाल चावल हैं वो तो मैं कहती हूँ कि आप इसको बहुत ही फेवरेट है हर किसी के, छोटे हों या बड़े हों, और दाल चावल बनते हैं तो कोई मसला ही नहीं होता। घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको आप स्टीम राइस जो हैं, चावल थोड़े से प्याली में डालें, ऊपर चीनी डाल दें और दूध डाल दें, लो जी बच्चों का मज़ेदार सा मील, मज़ेदार सा खाना जो है वो तैयार हो गया। बच्चे भी खुश और मामा भी खुश। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम ना चीनी का बूरा जो है ना वो कूट लेते हैं, देसी घी और चीनी उबले हुए चावल पे डालते हैं, तो मज़ेदार से घी बूरे वाले स्टीम राइस जो हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। देसी घी की खुशबू और साथ में बारीक कुटा हुआ चीनी का बूरा और उबले हुए चावल हर किसी को पसंद होते हैं। इसी तरह है ये मसर चावल। बचपन में भी जब हम छोटे थे ना तो बहुत ही फेवरेट हुआ करते थे मसर चावल। जब भी अम्मी पूछती थी ना आज क्या बनाएं, तो फ़ौरन जल्दी से कह दिया करते थे अम्मी आज मसर चावल बना लें। और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे बच्चे भी और हम सब जो है ना सभी बहुत शौक़ से खाते हैं ये मसर चावल। गर्मियों में तो कहते हैं इसकी तासीर ठंडी होती है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी हो या गर्मी भी हमें तो पसंद है। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि सारे मसालों को, नमक, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को पहले क्रश कर लिया, उसके बाद दाल को धो के कुछ देर के लिए भिगो दिया, फिर एक बॉईल आने पे सारे मसाले डाले, कुकर बंद किया, 10 से 15 मिनट की विसल चलाई, तो लीजिए मज़ेदार से हमारे साबुत मसर बन के, साबुत मसूर भी इनको बोलते हैं, मसर बन के हो गए तैयार। अब प्यारा सा इसको लगा लेते हैं छन की आवाज़ से प्याज, लहसुन और ज़ीरे का तड़का, ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। लीजिए इसकी प्यारी सी खुशबू से हमारा पूरा घर महक जाने वाला है। चलें जी, ये तो हो गया एक मिडिल क्लास, एक पाकिस्तानी फैमिली का। मिडिल क्लास क्या, हाई क्लास, हर कोई दाल चावल बहुत शौक़ से खाता है। और मसर चावल तो मुझे लगता है हर किसी के ही फेवरेट होते होंगे, और मेरे तो भाई बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बन गए हैं हमारे मज़ेदार से दाल चावल। और साथ में हम पुदीना की चटनी ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज मैं बनाऊँगी पुदीना की चटनी किसी एक अलग स्टाइल से, क्योंकि हमेशा ही मैं डब्बी में डाल के सब चीज़ें बना देती हूँ। तो मेरा बेटा बोलता है कि मामा ऐसे नहीं बनाएं, कुंडी में बनाएं। कुंडी में ये होता है कि थोड़ा आराम सुकून से अच्छे से रगड़ के कूट के चटनी तैयार की जाती है, तो बहुत लजीज बनती है। आज टाइम भी था तो मैंने कहा चले जी बेटे की फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। पुदीना जो है उसको तोड़ लिया है, कुंडी को अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, खुश्क धनिया, थोड़ा सा खुश्क ज़ीरा, और साथ में डाल देंगे अनारदाना। अब बड़ी ही एहतियात से हमें इसे कूट लेना है, क्योंकि जब नई मैंने चटनी कूटना सीखी थी, ससुराल में ही आने के बाद सीखी थी, क्योंकि मैके में तो ऐसे कामों से जान जाया करती थी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब हम इसको ऐसे कुंडी को कूटते हैं ना, तो जो ये हमारे जो स्टिक है जिससे हम इसे कूट रहे हैं डंडे से, उसको हमें ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना। हम इसको जितना ऊपर उठा के ज़ोर से, देखें छोटी सी मानो भी आ गई है देखने, ज़ोर से हम नीचे ऐसे डंडे से इसको हम कूटने की कोशिश करेंगे तो इसके छींटे उड़ेंगे, जो कि आंखों में भी जा सकते हैं। 3-4 बार अपनी आंखों में मिर्चें लगवाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बड़े ही एहतियात से आराम से पहले इसको कूट लेना है। कूटने के बाद इसको रगड़ा लगाना है। ऐसे जब हम इसको अच्छे से रगड़ेंगे ना, तो जो मिर्चें हैं, जो अनारदाना है, जो हमने साबुत ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा एक चुटकी के बराबर हमने साबुत खुश्क धनिया भी इसमें शामिल किया था, तो वो अच्छे से कुट जाएगा और रगड़ा लगाने से वो अच्छे से पिस जाएगा। तो ये देखें
हमारा जो हम बना रहे हैं लजीज सी खुशबूदार सी चटनी, अभी ही से इसकी एक प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं देसी स्टाइल से। देसी जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत मज़ेदार बनती हैं। अब जदीद मशीनरियाँ आ गई हैं, जदीद चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो खुशबू, जो जायके इन मेहनत से किए गए कामों में है ना, वो हाथ से की मशीन में डाल के जो हम फटाफट बना लेते हैं उसमें नहीं। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर एक सिल और बट्टा होता था। मेरी दादो उस सिल बट्टे पे इतनी मज़ेदार चटनी बनाया करती थी, लहसुन, साबुत गोल मिर्चें और साथ में धनिया, पुदीना, थोड़ा सा अदरक, और मैं उनको पास बैठ के देखा करती थी कि ये सिल है और एक बट्टा है। तो कुंडी के तो हम अंदर डाल देते हैं, कुंडी गहराई में ज़्यादा होती है, फिर हम डंडे से उसको कूट लेते हैं, रगड़ लेते हैं, चटनी बन जाती है। लेकिन सिल बट्टे के ऊपर मैं देखा करती थी ये उड़ क्यों नहीं रहा, साइडों पे क्यों नहीं गिर रहा। उसकी भी ना एक ट्रिक होती है जो कि हमें नवी नस्ल को नहीं पता है। जो पहली वाली बूढ़ी ही माइयाँ थी वो बना लेती थी। अब तो हमारे घर में सिलबट्टे का नामो निशान भी नहीं है। तो मैं पास बैठ के देखा करती थी, मेरी दादो ना उस पत्थर की मदद से, यानी कि बट्टा जिसे बोलते हैं ना, उसकी मदद से पहले उनको तोड़ लिया करती थी, थोड़ा सा कुचल लेती थी, उसके बाद बड़ी एहतियात से उनको रगड़ती थी। तो बहुत ही मज़ेदार जो है वो चटनी, सिलबट्टे से बनी हुई चटनी बहुत ही लजीज लगा करती थी। तो आज मैंने ये कुंडी में बनाई है। पहले हम बनाते हैं मशीन में, डब्बी में सारा कुछ डाला और बस एक चक्कर दिया तो चटनी बन गई। बनती वो भी मज़ेदार है, पुदीना वो भी फ़ायदा देता है, लेकिन इस तरीके से अगर हम कुंडी में डाल के बनाएं तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। असल में ना छोटे छोटे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा होता है और वीडियो का भी काम साथ साथ चल रहा होता है। आपको पता है कि जिन माओं के छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, पूरे घर का काम करना, बच्चों को देखना, वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना। हमारा घर सड़क पे है तो मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि कभी कोई एम्बुलेंस आ जाती है, कभी कोई रक्षा, कभी कोई गाड़ी, बहुत शोर हो रहा होता है। तो फिर बाद में एक खामोशी सी वाली जगह जो कि मुझे बहुत ही कम मुयस्सर आती है, वहाँ बैठ के वॉइस ओवर करना काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही चटनी डब्बी में डाल के बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कुंडी में कूट के बनाई थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बल्कि बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो लीजिए, हो गया है एक मिडिल क्लास फैमिली का एक हाई क्लास डिनर, यानी कि मसर चावल, साथ में कुंडी में कुटी हुई पुदीना की चटनी। लजीज सा हमारा दोपहर का लंच बन के तैयार हो गया है। तो हम इसको एंजॉय करेंगे अपने मसर चावल, गरम गरम से मसर चावल और साथ में पुदीना की चटनी को। यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। घर और घरदारी की बातें, घर के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ इस चैनल के ज़रिए शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी जैसी हाउस वाइफ जो घर पे मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है भाई, हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली है। तो जो मेरी ज़िंदगी है, सादा सी ज़िंदगी, सादा सी ज़िंदगी के रोज़ और शब मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ अपनी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।